दवा खाते ही ना उसने उल्टी कर दी थी। वो जो उसने मैंने बोला इसने लैट्रिन कर दी थी, उसने लैट्रिन नहीं की थी, उसने उल्टी की थी। वो मैं खड़े खड़े देखी तो मुझे लगा लैट्रिन की है, तो इसलिए युवराज को बोला उसको बाहर लेके जाओ। उसने जैसे ही दवा खाई थी वैसे ही उल्टी कर दिया था। उसके थोड़ी देर बस वैसे ही थोड़ी ही देर की अंदर की बात है, तो मैं तुरंत अंदर आई, तभी मैंने देख लिया था। तो फिर उसको बाहर हम लेके गए थे। अगर वो उल्टी नहीं किया होता तो वो बचता नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचता। बस शुक्र है कि उसने उल्टी कर दी थी। तुरंत ही जितना भी खाया था ना वो निकल गया था तुरंत ही। वो तो उसका नशा था जो वो गिर गिर पड़ रहा था जो है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम तो फ्रेंड्स अपनी क्या ही बताएं, हमको ऐसा लग रहा है ना हमारा बुरा टाइम चल रहा है इस टाइम। वो इसलिए फ्रेंड्स कि अभी हम आपको बताए ही थे हमारे पैरों में प्रॉब्लम है, तो उसकी दवा हम लेकर आए हैं। उसकी दवा हम खा ही रहे थे कि हमारी आँखों में भी प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं कुछ चला गया है, गड़ रही है अंदर से। दवा ले आए हैं, डालते हैं, पर अभी आराम नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा दर्द मतलब कि गड़ता है, ऐसे दबाओ या धुलो तो ऐसे गड़ता है। और कल क्या हुआ ना, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, हो ही गया था समझो, लेकिन भगवान का शुक्र है कि बच गया। तो फ्रेंड्स ऐसे मैं बोल रही हूँ ना, ये कितना मेरा बुरा टाइम चल रहा है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं हमारे साथ कल क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारी लापरवाही की वजह से कोई कोई गलतियां हम कर जाते हैं जिसका हमें ध्यान नहीं रहता है। मतलब हमें पहले से एहसास नहीं होता कि इससे भी कोई हादसा हो सकता है। जो मेरे साथ हो गया कल, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग भी सावधान हो जाए मेरी तरह। बाबू बेटा, जो मैंने किया गलती वो आप लोग कोई भी ना करें, क्योंकि गलती नहीं गुनाह हो गया कल मेरे से। मेरी वजह से एक मासूम से बच्चे की जान जाते जाते बची। कल तो हमारी जान निकलने ही वाली थी समझो। आप लोग देख रहे हैं ना मेरा ब्रोनो, मेरा छोटा सा ब्रोनो, मासूम सा बच्चा जिसको अभी कुछ भी नहीं पता है। बस कुछ भी देखता है तो सोचता है बस खाने की चीज़ है, बस इसको खा जाता है। इसको क्या पता कल इसकी जान जाते जाते बची है लगभग समझो, चली ही गई है, वापस आ गई है जाकर भगवान की कृपा से। कल बाबू कहाँ जा रहा है बेटा? कहाँ कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? आ जाओ मेरा बाबू। कल मेरा बाबू नहीं होता तो समझ लो मेरा पता नहीं क्या होता मेरे साथ। तो फ्रेंड्स कल क्या हुआ ना, शाम का टाइम था तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे। तो ये यहाँ पर यहीं दुकान में हम बहुत सारे चूहे हो गए हैं। तो मतलब जब देखो कभी 2 नमकीन कभी 3 नमकीन रोज़ खाए रहते थे, तो मैं परेशान हो गई थी चूहों से। तो मैं दवा लेकर आई थी, दवा चूहों के लिए, तो मैं रखना भूल गई थी। 1 हफ्ते पहले ही लेके आई थी। तो मैंने रखा था 28 तारीख को, मतलब कल 1 तारीख थी ना, तो मैंने 29 को रखा था। हाँ, क्योंकि कल तीसरे दिन खाया था। तो मैं 29 तारीख को दवाई रख दी थी, तो उसके दूसरे दिन मैं उसको हटाना भूल गई वहाँ से। तो चूहों ने तो नहीं खाया था। पर कल जो है शाम को क्या हुआ, हम लोग बाहर बैठे थे तो ये मेरा छोटा सा ब्रोनो, मेरा बच्चा, मेरा बाबू अंदर आया और इसने सोचा होगा कुछ खाने की चीज़ है तो ये खा लिया। वैसे मैं ये जो पटरा बना है ना, मैं इसके नीचे घुसा के रखी थी कटोरी में, ये पता नहीं कैसे ढूंढ लिया वहाँ जाके। तो ये खाल के और यहीं पे लेटा हुआ था। तो मैं आई अंदर सामान देने के लिए किसी को, तो ये यहीं पे लेटा हुआ था दरवाजे के सामने। तो मैं इसको बोल रही थी कि जब देखो ये दरवाजे पर लेटा रहता है, कहीं किसी का पैर पड़ गया इसके ऊपर तो दब जाएगा, ऐसे मैं बोल के चली गई। फिर जब मैं दोबारा आई किसी और को सामान देने के लिए, तो ये जो है उल्टी कर दिया था यहीं पे। तो मुझे क्या लगा कि इसने लैट्रिन की है, तो मैं इसको बिगड़ने लगी, गुस्सा होने। मैं कहा आज इसने घर में लैट्रिन कर दी है, बहुत ही गंदा है, युवराज इसको ले जाओ बाहर। तो युवराज जब बाहर इसको लेके गया तो वहाँ गिर गिर पड़ रहा था, उठ ही नहीं पा रहा था, उठ ही नहीं पा रहा था। तब तुरंत हम लोग समझ गए कि इसने वो दवा खा ली है, क्योंकि
ये बहुत ज़्यादा सुस्त दिख रहा था और दवा हमने रखी ही थी, सबको मालूम था कि दवा रखी है चूहे की, तो सबको पता लग गया ये दवा खा लिया, तभी गिर गिर पड़ रहा था, बिल्कुल बेहोश सा हो गया। थोड़ी ही देर बाद ना इसकी जो है पूरा ये जो पेट है ना एकदम टाइट सा हो गया, जैसे पत्थर सा तगड़ा तगड़ा हो गया, और हम तो बिल्कुल ही डर गए थे, बिल्कुल आंख बंद कर गिर गिर पड़ जा रहा था। तो फटाफट जहाँ से हम लोग अपने लिए दवाई वाई लाते हैं ना, वहाँ से पता किया तो बोले जानवर वाले डॉक्टर से पता करना पड़ेगा। तो मेरे पास सालों पहले मेरे पास जब गाय थी तो हम बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर का नंबर सेव किए थे जानवर वाले का, तो ढूंढी उसमें फ़ोन में, तो उसमें था नंबर, तो तुरंत फ़ोन करके डॉक्टर से पूछा, तो उसने बोला इसको नहला दो, बीच बीच में नहलाते रहो इसको। तो मैं रात को ही कई बार इसको ले जाकर नहलाई। फिर हमें कुछ समझ में नहीं, फिर फ़ोन किया तो उन्होंने बोला एसी लॉक ला के खिला दो, फिर गए दवा ले आए, एसी लॉक खिलाए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, हमको समझ नहीं आ रहा था, बस ऐसे ऐसे बंद, ऐसे हम इसको गोदी में लेके बैठे हुए थे, कुछ ये बोल नहीं रहा था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसको मोबाइल में सर्च करें कि कोई घरेलू उपाय हो। तो हमने जब फ़ोन में सर्च किया तो उसमें बताया कि नमक और पानी घोल के जितना पी सके ज़बरदस्ती पिला दो, उल्टी करेगा। तो हमने उसको नमक और पानी घोल के खूब सारा पिलाया इसको, तो जाके इसने जो है थोड़ी सी मतलब उल्टी की हल्की सी और लैट्रिन की, तो इसका पेट जो एकदम पत्थर के जैसे था ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। तो थोड़ी जान में जान आई, सब लोग बोले हाँ अब थोड़ा इसको आराम है, बस को हिल रहा था ये। इतनी देर में मैंने जितने भी देवी देवता थे सबको मना डाला कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, नहीं तो इतना बड़ा पाप लेकर मैं कैसे, सारी ज़िंदगी में यही सोचूंगी मेरी वजह से एक जान चली गई। और अभी कुछ दिन ही पहले हमारे पास एक और छोटा पप्पी था शेरू, जिसको आप लोग जानते ही हैं, वो भी ऐसे ही मतलब वो तो समझो बीमार था, इस वजह से वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये भी इसका भी वही हाल था समझो, बोल रहे थे बचेगा नहीं बचेगा नहीं। बाबू इधर आजा बेटा। तो हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, युवराज भी, सभी लोग डर गए थे कि अब लग रहा है ये भी नहीं बचेगा। बस ऐसे काफ़ी रात तक बैठे हुए थे लेके इसको। जब इसका पेट और थोड़ा नॉर्मल हुआ तो इसको थोड़ा से नॉर्मल इसको महसूस हुआ, लेकिन फिर भी सांसें ज़ोर ज़ोर से ले रहा था और कुहल रहा था कुछ। पर उसी दवा के नमक और पानी का जब घोल पिया थे तब जाके इसको थोड़ा आराम हुआ था। अभी थोड़ा आराम है, थोड़ा इधर उधर दौड़ रहा है, खेल रहा है, अब हमारी जान में जान आ गई है। नहीं तो समझो हमको ऐसे लग रहा था ना मेरी गलती की वजह से, सच ही था कि मेरी ही गलती की वजह से तो इसकी जान चली जाती। ऐसे खेलता हुआ बच्चा थोड़ी देर पहले खेल ही रहा था, पता नहीं किस बीच में घर में आया और फट से जाके दवाई ही खा ली इसने। अभी मैं दूसरे दिन उसको हटा दी होती तो नहीं खाता, इसलिए मैंने सोचा ना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत चूहे तो अक्सर सभी के घरों में परेशान करते ही हैं। तो काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, तो ला के दवा रख देते हैं घर में, दवा रख कर ना सब लोग मतलब बेफिक्र हो जाते हैं कि दवा रखें, लेकिन जिनके घर में भी छोटे बच्चे हों ना, वो प्लीज़ ध्यान दें, मेरे जैसे गलती ना करें कि दवा रखकर भूल जाएं कटोरी हटाना, गलती से जाकर बच्चे हों घर में छोटे, या फिर इसी तरह मेरी तरह छोटा सा बच्चा पप्पी हो खा ले तो उसकी जान चली जाए हमारी लापरवाही की वजह से। तो ऐसा हमको नहीं करना है। मैंने गलती की, लेकिन अब मैं एक कान पकड़ती हूँ, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अगर मैंने कभी भी चूहों के लिए दवा रखी तो मैं रात को रखूँगी, सुबह उसे हटा के रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास ये बाबू है छोटा सा, जो हमारे घर में सबकी जान है, सब लोग इसको बहुत प्यार करते हैं। अभी तो हम इसको लेकर आए हैं ना बाबू। कहाँ जा रहा है बेटा, कहाँ जा रहा है मेरे बच्चों? अरे सोना